स्टूडेंट्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो कि मैं बायोलॉजी आपका लेने वाली हूँ, तो आज आपका बायो पोर्शन क्लास 12th का स्टार्ट होता है। आज से आपके 12th की बायोलॉजी की क्लासेज रनिंग होंगी। ओके, तो इस देखिएगा, लास्ट में ही मैंने बता दिया था, सारा सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया था कि कौन कौन से आपके पूरे सिलेबस के चैप्टर वाइज, पहले यूनिट वाइज प्लस उनके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैंने वो भी डिस्कस किया था। उसके साथ साथ मैंने चैप्टर वाइज भी डिस्कशन किया था कि क्या क्या आपको जानना है। ओके, देखते हैं चैप्टर का नेम क्या है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में, पौधों की स्पेलिंग मिस्टेक आई है थोड़ी सी, है ना, तो इतना थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा, टाइपिंग में प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या है आपका चैप्टर का नेम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्पीय मतलब पुष्प वाले ऐसे पौधे जिनमें पुष्प बनता है, जिसमें फ्लावर लगते हैं, जैसे रोज हो गया, गेंदा हो गया और गुड़हल हो गया, कनेर, कोई भी ऐसा प्लांट हो जिसमें फ्लावर लगना मस्ट हो, जिसमें फ्लावर लगता हो, उन पौधों में जनन कैसे होता है, वो भी स्पेशली लैंगिक जनन के बारे में जानना है। तो लैंगिक जनन कैसे होगा, हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, चैप्टर का नेम से आपको क्लियर होगा कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था बच्चा कि क्लास 10th के बहुत सारे सिलेबस के पॉइंट जो बायोलॉजी के हैं वो क्लास 12th के बायोलॉजी से बहुत मैच करते हैं। यहाँ पे आपकी डिटेलिंग होती है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में समझना पड़ता है। ओके, तो आ जाते हैं टॉपिक पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पुष्प क्या होता है उसको जान लेते हैं। पुष्प क्या है, किसी पौधे का पुष्प कौन सा भाग होता है, जनन करने वाला एक भाग होता है जो कि अपनी तरह संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है उसी पुष्प की वजह से, क्योंकि उसी पुष्प में नर जनन अंग और मादा जनन अंग वृद्धि करता है उसी पुष्प में, ठीक है ना। तो वो पुष्प है, ठीक। अब ये पुष्प जो होता है ना बच्चा, ये भी दो तरह के हो सकते हैं, यानी फ्लावर भी दो तरह के हो सकते हैं किसी पौधे में, और सारे के सारे फ्लावर एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ कलर के अदर प्लांट्स के अदर उनके अपने पर्टिकुलर फ्लावर होता है, उनका कलर होता है, उसमें से स्मेल कुछ में होती है, कुछ में स्मेल नहीं होती है ना। फ्लावर देखा ना, रोज में स्मेल आती है, बट और कुछ ऐसे फ्लावर है जिसमें स्मेल ही नहीं आती है लेकिन देखने में बड़ा अच्छा लगता है। कुछ में स्मेल बहुत सुंदर आती है, एकदम मन खुश हो जाता है उसको सुनने के बाद, लेकिन कुछ ऐसे स्मेल होती है जो कि हमारा मूड खराब कर देता है, गंदा सा, जैसे डहेलिया का है ना। और एक वो है विश्व का सबसे बड़ा फ्लावर है, ठीक है ना। अभी क्या उसका नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका जो स्मेल होता है ना, इतना गंदा सा स्मेल होता है ना कि आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर पर हो ना, तभी आपको स्मेल करना सुनाई, मतलब स्मेल आपको समझ में आने लगता है, ठीक है। तो और लेकिन जबकि रोज का फ्लावर है, इतना मस्त महकता है। चमेली का है, यानी जैस्मिन, बेला चमेली जो भी है, ये बहुत अच्छा महकता है, मन खुश हो जाता है ना। रात को महकने लगता है तो समझ में आता है कि ये भगवान कहाँ से क्या महक रहा है, ऐसा समझ में आता है ना। लेकिन बड़ा अच्छा, एकदम पीसफुल उसकी स्मेल होती है, बहुत मस्त स्मेल होती है। तो फिर आपको यही बता रहे हैं कि जो कुछ स्मेल आपकी कैसी होती है, अच्छी वाली भी होती है, कुछ बुरी भी वाली होती है। एक पर्टिकुलर प्लांट जो है उसका एक उनका फिक्स फ्लावर होता है, उस तरह का फ्लावर दूसरे का नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ जानना था कि दो तरह के फ्लावर कैसे होंगे। तो दो, उसमें ये होता है कि जो फ्लावर, जो पुष्प है, उसके कुछ विशेष अंग होते हैं, उस पुष्प के कुछ अंग होते हैं, कुछ भाग होते हैं। अगर वो उतना, सिर्फ उतना ही भाग अगर किसी पुष्प में नहीं पाया जा रहा है कि कोई एक भी नहीं, तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर हो जाएगा। अब पूरा पाया जा रहा है तो कंप्लीट फ्लावर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा, ये पुष्प की संरचना में क्या क्या, पुष्प में क्या क्या होना चाहिए, वो अगर पूरा का पूरा है तो वो आपका कंप्लीट फ्लावर है, नहीं है तो इनकम्प्लीट फ्लावर है। पुष्प की संरचना के बारे में देखते हैं। तो पुष्प है, इसमें दो तरह के अंग पाए जाते हैं, दो तरह के जनन अंग होते हैं। एक सहायक जनन अंग होता है, मैं बताऊंगी कि काम क्या है, मैं बताऊंगी, ठीक है। सहायक जनन अंग होता है और एक होता है प्राथमिक जनन अंग, ठीक है। ये जनन अंग सिर्फ ये
सहायता करते हैं। ये इनका ये जनन क्रिया में यानी रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन करवाने का काम इन्हीं का होता है। ठीक है, ये इनका काम क्या होता है बताएंगे आगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं फ्लावर के, जो कि पुमंग को नर जनन अंग कहा जाता है और जायांग को मादा जनन अंग कहा जाता है। ये दोनों ऐसे होते हैं कि जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। अगर किसी पुष्प में ये दल पुंज यहाँ पे ह रहेगा, वाद्य नहीं होता, बाध्य नहीं होता, बाह्य ह रहेगा। ये बाह्य दलपुंज होगा, पुमंग होगा, जायांग होगा। ठीक है, मैं लिख दूंगी अभी आगे। ठीक, ये चारों, उसके साथ पुष्पासन है, उसके साथ आपका अंडाशय ओवरी आपके जायांग में आ जाएंगे, और पुमंग वाले में आपका वो परागकोश आएगा, पुंकेसर आएंगे, पुंकेसर है, फिर परागकोश है, तंतु है, पुतंतु है, ये सारी चीजें आएंगी। तो इनके पर्टिकुलर्स ये पूरी तरह से डेवलप हो, ये पूरी तरह से डेवलप हो, ये जब चारों हैं तो वो पुष्प कंप्लीट फ्लावर है, यानी कि क्या कैसा है कंप्लीट मतलब पूर्ण पुष्प है। और जब इन चारों में से कोई एक मिसिंग होगा तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण पुष्प हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, इतना क्लियर है ना। ठीक है, अब पुष्प आप कहीं भी, अगर मैं आपको देखो ऐसा ये चीज़ें जो है ना, ये बायोलॉजी के प्रैक्टिकल का जब आपके एग्जामिनर आएंगे ना, आपका एग्जाम वो प्रैक्टिकल का वाइवा लेने के लिए, उस टाइम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी उनके माइंड में आता है, जैसे आप फ्लावर लेके आप उसका डिस्कशन कर रहे हो, डिसेक्शन कर रहे हो, तो उसमें से आप पुमंग निकाल रहे हो, जायांग निकाल रहे हो, उसके ओवरी को शो कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आएंगे। तो ऐसे उनके माइंड में आ गया कि बताओ कि ये पुष्प आपका जो है ये पूर्ण है कि अपूर्ण है, तो आप क्या बताओगे। ठीक है, तो अगर मैं आप बता रहे हो कि नहीं ये पूर्ण है, तो उनसे आपसे रीजन पूछा जाएगा क्यों, तब बताना पड़ेगा कि ये इसमें बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग सब के सब एक सीक्वेंस में लगे हुए हैं, इस वजह से क्या है, पूर्ण पुष्प हैं। अगर इसमें से कोई एक नहीं होता तो ये अपूर्ण पुष्प हो जाते। समझ में आ गया होगा, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, समझ है ना। बहुत आसान था, कुछ ऐसा कुछ था नहीं। ये आपके वाइवा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वाइवा में बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता, ये नॉर्मल सी चीज़ें पूछ ली जाती हैं और दिमाग खराब हो जाता है कि ये चीज़ें तो मुझे पता ही नहीं थी। सबको काम आएगा, है ना। इस तरह से आप शो कर लेना, इस तरह से बना लेना, है ना, हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चा। चलते हैं नेक्स्ट फाइल में आ जाते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम उन्हीं चीजों को थोड़ा सा बताए हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पुष्प की संरचना, उसको भी रुक के बताएंगे। पुष्प की संरचना में मैंने बताया था पुष्प के निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है, सहायक जनन अंग वही था और प्राथमिक जनन अंग। ठीक है ना। देखिए फिर यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, आ जाते हैं पुष्प के विभिन्न भाग में। पुष्प वृत्त, पुष्प जिस डंठल से शाखा से जुड़ा होता है। चलो अब तो हम आपको थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, अब उसमें बताएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। चलिए आ जाते हैं समझाने के लिए। ठीक है, पुष्प, नॉर्मल पुष्प की जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, मैं वो बनाने जा रही हूं। देखिएगा एकदम नॉर्मल है बच्चा, एकदम नॉर्मल है। ये हो गया, थोड़ा अच्छे से बना दूं, हो गया ये। ठीक है, अब यहां से ये आया, इतना मोटा नहीं होता है, थोड़ा पतला ही होता है। हाँ ये हो गया। ठीक है, क्योंकि हमको अच्छे से समझाना है अपने स्टूडेंट्स को, तो मैं अच्छे से ही डायग्राम बनाऊंगी जिससे क्लियर हो जाए कि मैं क्या करने वाली हूं।
और मैं सारी चीज़ें जो भी डायग्राम में यहाँ पे अगर मैं जो भी यहाँ पे मेंशन करूँगी ना उसको आप लिख, उतना जल्दी तो आपने राइट नहीं करना है, ठीक है। तो आप क्या करना है, उसको स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको क्लियर हो जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही थी, है ना बच्चा। अगर मैं ध्यान से देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है कि गुड़हल का फ्लावर है ये, है ना। है ना, कुछ ऐसा ही समझ में आ रहा है ना, गुड़हल के फ्लावर की तरह, ठीक है। देख लेते हैं नॉर्मल फ्लावर जो आपको देखना होगा, मोस्टली आपके प्रैक्टिकल के एग्जाम में आपको गुड़हल ही मिलता है, ठीक है, मोस्टली ऐसा ही मिलता है, रेयर केस आपको कुछ भी मिल जाए, ठीक है। देखिए जब पुष्प की संरचना बने तो सीधे बस ऐसे संरचना आपको बनानी है, ठीक है, और आपको नीचे से स्टार्ट करना है नेमिंग। जब आप इसका नामकरण कर रहे हो तो नीचे से, ये क्या है बच्चा, जिसको आप जिससे फ्लावर को होल्ड करते हो, पकड़ते हो, उसको क्या कहेंगे, डंठल कहते हैं ना, नॉर्मल भाषा में डंठल ही कहते हैं, ठीक है ना। क्या है ये, डंठल है, होल्डिंग पार्ट है फ्लावर का, है ना, ठीक है। नॉर्मल आप डंठल कहते हो, लेकिन आप इसको किसी अदर नेम, जैसे आप तो आप विज्ञान की भाषा में जानना होगा ना, क्योंकि आप नॉर्मल इसको डंठल नहीं बोल सकते, एग्जाम में लिख नहीं सकते, ठीक है, जिसको पुष्प वृंत कहते हैं। एक मिनट, मैं इसको कॉमा करके इसको ऐसे कर देती हूं, है ना, इसको कहते हैं पुष्प वृंत, जिसको आप कहते हो डंठल। क्लियर हुआ, जिसको आप डंठल के नाम से जानते हो वो होता है पुष्प वृंत। अब उसके बाद जहां से पुष्प के सारे भाग स्टार्ट होते हैं, यानी दलपुंज, वाय दलपुंज, वो जब स्टार्टिंग का है, यानी ये फूला हुआ भाग, ठीक है ना, जहां पे पुष्प का आसन, पुष्प का आसन कहां से होगा, यहां से होगा, यहीं के बाद से आपका पुष्प स्टार्ट हो गया है, यानी ये वाला पार्ट क्या है, पुष्पासन, मतलब पुष्प का आसन। क्लियर, इतना तो क्लियर होगा, है ना। आ जाते हैं नेक्स्ट में, देखो ये वाला पार्ट, अगर मैं आप किसी, जब वो अभी तो नवरात्रि चल रही है, माँ दुर्गा का इस समय वो चल रहा है, समय चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि जब हम चढ़ाने के लिए फूल का यूज करते हैं तो ज़्यादातर लोग गुड़हल ही चढ़ाते हैं, उनको गुड़हल बहुत पसंद है, माता रानी को ही माना जाता है कि गुड़हल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो लोग अक्सर क्या करते हैं ना कि सुबह पुष्प, हमको जो बगीचा है या जहाँ वे ये गुड़हल का जो प्लांट है वहाँ से हमको लेना है, तो क्या होता है कि सुबह सुबह अगर हम जाएंगे तो शायद हमको ना मिले, तो एक दिन पहले ही उसकी कली जो होती है उसको तोड़ के लोग रख लेते हैं, और दूसरे दिन सुबह होते होते हुए अच्छे से एकदम खिल जाता है, ठीक है ना। तो वो जो कली तोड़ के रखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, तो उस समय वो जो लाल वाला भाग होता है ना, वो ग्रीन वाले के कब्जे में होता है, ग्रीन वाला ऐसे पकड़ा रहता है उसको, इस तरह का डायग्राम आपको दिखता होगा उस समय, है ना। इस तरह का होता है ना, इसमें पूरा रेड वाला पार्ट इसी में पूरा कब्जे में रहता है, समझे ना, इस तरह का कली की तरह रहता है। और ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है ना, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट है ना बच्चा, वही ये वाला पार्ट है, जब तक पुष्प अच्छे से खिल नहीं जाता है, अच्छे से परिपक्व हो नहीं जाता है, ये ग्रीन वाला पार्ट उसकी सुरक्षा करता है, ये ग्रीन वाला पार्ट उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है बच्चा, ठीक है ना। अब देखो आप, तो ये वाला ये जो पार्ट होगा, ये अक्सर हर एक फ्लावर में आप देखोगे कि बाहर का जो, जब पुष्प आपका कली के रूप में, तो बाहर का जो है वो हरे रंग का ही होता है, वो हरा वाला भाग
क्या करता है, अंदर वाले जो कलर वाले पार्ट हैं उसके अंदर भी बहुत सारा वो जो बाहर निकलेगा एकदम, वो गुड़हल वाले में देखते हो कि इस तरह से निकला रहता है और एक होल के रूप में, और उसमें पीला पीला दाने दाने जैसे लगे रहते हैं, वो सब उसी के अंदर दबा रहता है। वो हरा वाला भाग उसको कवर करके रखता है। ठीक है, वो हरा वाला भाग जो है ना वो यही है, ये वाला जो ये पार्ट है, ये दोनों हैं, ये हरे वाले भाग है। ये कहाँ पाए जा रहे हैं, बाहर, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बाह्य दल पुंज। ठीक है, इसका नाम क्या है, बाह्य, आधा ह रहता है, ह में ऐसे लगा देंगे, बाह्य दल पुंज। ठीक है ना, दोनों को मिला के बताए हैं, इसी वजह से इस तरह से बताया गया है, बाह्य दल पुंज हो गया। ठीक है, अब देखो इसके अंदर जो कलर वाला पार्ट है वो अलग अलग फ्लावर में अलग अलग कलर हो सकता है, किसी में व्हाइट होगा, किसी में रेड होगा, किसी में येलो होगा, किसी में पिंक होगा, किसी में लाइट पिंक होगा, किसी में पर्पल होगा, कोई भी कलर आ जाता है, तो ब्लू भी होता है ना। तो ये वाला पार्ट है वो, ये वाला पार्ट, ये वाला इतना बड़ा बड़ा जो हमने दिखाया है, ये वाला पार्ट है, इसको कहते हैं दल पुंज, दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। ठीक है ना, दल पुंज। एक मिनट, अच्छे से लिखा नहीं है, आपको कंफ्यूजन होने लगेगा। हाँ, दल पुंज हो गया। ठीक है, अब आते हैं, देखो मैंने वहां पे 4 ही भाग बताया था ना, एक सहायक में, सहायक में कौन कौन हो गया, बाह्य दल पुंज और दल पुंज हो गया। अभी 2 बचे हैं, जायांग और क्या बचा है, पुमंग बचा है। देखिए ये पूरा भाग जो यहाँ से इस तरह से निकला हुआ भाग है, ये है इसका पुमंग, यानी नर जनन अंग है। ठीक है ना, अब एक एक पार्ट इसमें बताएंगे। ये ऊपर का भाग जो है इसको कहते हैं पुंकेसर। मैं इसे घूम जाती हूँ। पुंकेसर हो गया। ये 2 भागों में बटा हुआ है ना, इसको कहेंगे परागकोश। पराग, कैसे चल दिया, चलिए आ गया, पराग कोश, ये पराग कोश हो गया, है ना। आप ये जो इसको ये वाला पुंकेसर को पकड़ा हुआ पार्ट है ना, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, ये वाला पार्ट जो इधर जा रहा है डंठल की तरह है, इसे कहते हैं पुतंतु। पुतंतु कहते हैं। ठीक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, एक मिनट। पुतंतु, पुंकेसर पुतंतु हो गया। आप देख रहे हो, हमने कहा था कि ये आपका नर जनन अंग है यानी पुमंग है, तो ये पूरा मिला के क्या हो गया, इसको क्या कहेंगे, पुमंग। ये आपका पुमंग हो गया बच्चा, है ना। और इसी को और किस नाम से जानते हैं, नर जनन अंग। समझ में आया, नर जनन अंग और पुमंग एक ही चीज है। ठीक है ना, और इसके अंदर में क्या आता है, पुतंतु और पुंकेसर आता है, इतना आता है। ठीक, अब आ जाते हैं इधर, इनको इरेज करके हटाएं यहां से। देखिए बचा क्या है, ये जो है वही ये भी है, हो गया ना, लेकिन ये कुछ अलग दिख रहा है, कुछ स्पेशल सा है ना। तो चलते हैं, इसको देखते हैं क्या है ये है वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, ये है आपका वर्तिका। वर्तिका बड़ा अच्छा नाम है ना, वर्तिका।
वर्तिका हो गया। और ये जो ऐसे पार्ट है इसको कहते हैं अंडाशय। ठीक है ना, हो गया। और अंडाशय के अंदर ये जो पार्ट है इसको कहते हैं बीजांड। ठीक है ना। ये सारा पार्ट जो बच्चा किस में आएगा, जायांग। और इसको और क्या कहते हैं, मादा जनन अंग। इसको जानेंगे, मादा जनन अंग। एक मिनट, साफ नहीं लिखा है, बहुत मोटा चल रहा है ना शायद इसलिए। हो गया, तो देख लो। अब कितने कैसे आप बताओगे, पहले आप स्ट्रक्चर बना लो, बना लिया। फिर नीचे जो डंठल है जिससे हम फूल को पकड़ने वाले हैं वो पुष्प वृंत हो जाएगा। क्लियर। जिस पे पुष्प अटैच होता है, जिससे पुष्प का स्टार्टिंग होता है, वो हो जाता है गोला से उभरा हुआ भाग। ठीक है ना, सुराही के आकार का ये स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं आप उल्टा करके ध्यान से देखो तो सुराही के आकार की तरह है। तो इसको पुष्पासन कहते हैं। जहां से पुष्प का आसन होता है, यानी कि पुष्प जहां से सेटल होता है, स्थित होता है पुष्प, उसको पुष्पासन कहते हैं। उसके बाद वाला भाग होता है वो होता है बाह्य दल पुंज। ठीक है, अगर एक है तो सिर्फ बाह्य दल होगा, और अगर में वो कई होंगे, क्योंकि हरा वाला पार्ट आप देखोगे ध्यान से तो कई होते हैं। ठीक है ना, वो 4-5 होते हैं, 5 होते हैं। ठीक है ना, 3 होंगे, 5 होंगे, ऐसे होते हैं। ठीक, या 4 भी होते हैं, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ऐसे। ठीक है, 6 भी हो सकता है, कहीं कहीं 7 भी होता है। तो अगर एक की बात करेंगे तो सिर्फ एक को हम क्या कहेंगे, बाह्य दल। क्या कहेंगे, बाह्य दल। ठीक है, ये कहेंगे बाह्य दल। लेकिन अगर ये 4-5 को एक ही में काउंट करके बताया जा रहा है तो इसको कहेंगे बाह्य दल पुंज। पुंज का मतलब समूह होता है। पुंज का मतलब क्या होता है, ये जो पुंज है इसका मतलब होता है समूह। यानी कि जब बाह्य दल आपके समूह में है, एक से अधिक है, तो वो बाह्य दल पुंज हो गया। और अगर में सिंगल है तो बाह्य दल होगा। इसके बाद आप ये वाला पार्ट भी देख रहे होगे, कई ठो है। अगर एक की बात करेंगे तो एक की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, दल। दल, सिर्फ दल होगा। ठीक है, सिंगल की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दल। लेकिन अगर आप इसमें क्या करते हो, कई को, यानी एक से अधिक दल है तो वो आपका दल पुंज हो जाएगा। यानी कि दल क्या है, समूह में है। समझे ना, ये चीजें हो गई। ठीक है, और अभी आपको इन चीजों का जो हमने यहाँ पे बताया है ना, इसको हम क्या करने वाले हैं, आपको इनकी इंग्लिश भी दे दे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो कि आपके किस में आ रहे होंगे, 10th उनका CBSE होगा, फिर आप इसमें आप 11th-12th उनका यूपी बोर्ड में आ गए होंगे, या फिर यूपी बोर्ड में कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी होंगे। थोड़ा सा मैं इनको बता देती हूँ। ठीक है ना, नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। इतना क्लियर हो गया होगा। आप इसका एक काम करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत जरूरी है। इसको ऐसे, एक मिनट, हाँ, इसको ऐसे ग्रुप में डाल देना, तो ऐसे इसको बंद कर देना। ये यहीं पे रहेगा, तभी चीजों को समझ में आएगा कि पुंज क्या था। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर हो गया होगा बच्चा ना, है ना। इतना ये बहुत जरूरी है। कभी कभी इसका स्ट्रक्चर पूछ देता है आपसे तो बता सकते हो, है ना। अब आ जाते हैं इरेज करने वाले में, पूरे में क्लीन हो गया। ठीक है, आ जाते हैं राइट में। अब ठीक है, हाँ,
चलिए अब आपको हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि वाहिदल दल ये सब है क्या, ठीक है। इस चीज़ों को आप थोड़ा सा नोट कर लेना है यहीं पर, ठीक है। देखो आपका आया था क्या, वाहिदल। शॉर्ट फॉर्म में हम एक चीज़ों को बता दे तो शॉर्ट फॉर्म में, चलो पुष्प वृंत स्टार्ट करते हैं यहीं से, पुष्प वृंत। फास्ट लिखने की आदत है जिसकी वजह से ये सब होता है। पुष्प वृंत यानी इसको क्या कर सकते हो, सिंपल फॉर्म में डंठल है, ठीक। नेक्स्ट देखना पुष्पासन, यहीं से नोट कर लेना ये है क्या, पुष्पासन। पुष्पासन का मतलब होता है जहां से पुष्प होता है, ठीक। आते हैं नेक्स्ट में, क्या आया था मेन सहायक जननांग वाले में, वाह्यदल। वाह्यदल इसकी इंग्लिश होती है, वाह्यदल है ना, इसकी इंग्लिश आपकी हो जाती है सेपल, है ना, सेपल होता है, ठीक है। अब आपके ये जो सेपल है, सेपल, ठीक। ये जब समूह में होगा, समूह में जब ये समूह में आएगा तो ये वाह्यदल पुंज हो जाएगा, ठीक है बच्चा, वाह्यदल पुंज हो गया। अब इसी वाह्यदल पुंज को आप नॉर्मली जानते हो कैलिक्स, इसका नाम सुना होगा, बहुत आसानी से नाम सुना होगा, कैलिक्स। कैलिक्स कैलिक्स अक्सर सुना होगा, ठीक है, ये कैलिक्स है। अब इसको यहीं पर हम जान लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है ना। इसके कुछ पॉइंट्स होंगे, इनके बारे में हम यहीं पे जान लेते हैं ये है क्या, ठीक है ना। ये हमेशा कैसा होता है, अधिकतर लिख सकते हैं, हमेशा नहीं लिखेंगे। मान लीजिए ऐसा कुछ फ्लावर में आपको नहीं मिलेगा तो परेशान हो जाओगे। अधिकतर कैसा होगा, हरा, अधिकतर हरा, ठीक है ना। कुछ अच्छे वर्ड में लिख दे, हरे रंग का, अधिकतर हरे रंग का। जो मैंने समझाया था बिल्कुल मैं वही बता रही हूँ, उससे अलग मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है ना। क्या करता है, पुष्प की सुरक्षा, पुष्प के अंगों, बस ये करता है, पुष्प के अंगों की सुरक्षा करता है। यानी जब वो कली के रूप में है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो, जब पुष्प कली के रूप में हो, कली के रूप में हो, समझ में आया, ठीक है। बस यही चीजें हैं, क्लियर है ना इतना। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में। अब आपको क्या जानना है, दल पुंज। दल, दल को क्या कहते हैं, पेटल। एक मिनट, पेटल हो गया, ठीक है। अब आपको दल हो गया, ये पेटल। ये कब होगा, समूह में। जब ये समूह में होगा तो इसको कहेंगे दल पुंज। इसकी इंग्लिश हो जाती है कोरोला। कोरोला कहते हैं, कोरोला, करेला नहीं लिखिएगा, कोरोला ही लिखिएगा, ठीक है।
आ जाते। इनके ये पॉइंट्स हो गए। अब हम आपको यहाँ पे बता दें, अब इसी दल के बारे में बताना है कि आपको कि ये और भी कलर के हो सकते हैं ना, ठीक है। तो चलिए, इतना पहले क्या करना, सीधे अपनी कॉपी में नोट जरूर बनाइएगा, स्क्रीनशॉट रख के मोबाइल में ही मत रखिए रहिएगा, उसको आप अपनी कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिएगा, काम आएगा आपकी, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मेरे ख्याल से लेने में 2 मिनट का कुछ सेकंड लगते हैं, हो गया होगा। चलिए आ जाते हैं अब नेक्स्ट में, क्लीन करते हैं इसको। देखिए, अब आपको दलपुंज के बारे में बताना था मुझे ना, मैं दलपुंज के बारे में बता देती हूँ। क्या है ये दलपुंज, ठीक है। ये दलपुंज जो है, यानी कि जिसको हम कोरोला कहते हैं, ये कैसा होता है, रंगीन। रंगीन में आपका कैसा कैसा कलर हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पीला, नीला, गुलाबी, संतरे रंग का, ETC, ठीक है। संतरे रंग का बहुत हो सकता है, कोई भी कलर हो सकता है इसमें, ये हो गया, ठीक है। दूसरा है, ये जो दलपुंज होता है ये हमेशा कलरफुल ही क्यों होता है, इसका मुख्य कारण ये है कि जो उसमें जब पॉलिनेशन यानी कि परागण होने वाला रहता है, जब जो आप देखे होंगे कि तितलियां होती हैं, भौरे होते हैं, कुछ पक्षियां होती हैं, परागण कई माध्यम से हो सकता है। तो आपको ये बता दें कि जो ये लोग होते हैं ना, ये कलरफुल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा वो होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो ये दलपुंज कलर होने की वजह से तो क्या होता है कि जब फ्लावर का कोई कलर वाला जो प्लांट है उस पर कलरफुल चीज़ें हैं, तो जब भौरा उड़कर आया तो जो कलरफुल चीज़ें वहीं पे जाके बैठ गया। अब एक जगह भौरा बैठा था, अब यहाँ से उठा, हो सकता है कि उसके शरीर पर वहाँ के पुमंग यानी पुंकेसर, पुमंग यानी नर जननांग जो है, उसका पुंकेसर जो है वो पराग कोष फट गया होगा, पुंकेसर जाके उससे पुमंग उस पे ऊपर लग गए होंगे, और वो क्या करेगा, जाके जब दूसरी जगह बैठेगा दूसरे फ्लावर पे, तो यहाँ का पुमंग वहाँ पे पहुँचा दिया, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। नेचर ने इस तरह से क्रिएट किया है, कितना अच्छा क्रिएट किया, कितना उनका सेटअप कितना अच्छा है कि अगर इस तरह से होगा तो परागण हो जाएगा। जब कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें सिर्फ नर जनन अंग होता है, या कुछ में ऐसे जिसमें मादा जनन अंग होता है, तो उसमें परागण कैसे होगा, उसमें कैसे होगा, या किन माध्यम से होगा, और फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होना चाहिए, वो सारी चीज़ों को नेचर ने एकदम अच्छे से सेट किया है। तो ये इनका मुख्य कारण ही होता है आकर्षण, ठीक है ना, आकर्षित करना, आकर्षित करना किनको, परागण के माध्यम को, ठीक है ना। यानी कि किनको करेगा, तितलियों को, तितली को कर सकता है, भौरा को कर सकता है, छोटे छोटे पक्षी भी होते हैं वो भी जाके बैठ जाते हैं, उनको कर सकता है, ठीक है। कोई भी हो सकता है जिनकी वजह से परागण होगा। तो ये चीजें समझ में आ गई। आकर्षित करना किनको करना है, किस लिए आकर्षित करना है, परागण के लिए, परागण के लिए, परागण के लिए, जिससे कि निषेचन होगा। समझ में आया, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं हम पुमंग और जायांग के पास आते हैं, ठीक है ना। पुमंग, ठीक, पुमंग में आते हैं, जिसको कि हम, इसकी इंग्लिश होती है, पहले इंग्लिश देख लेते हैं, इंग्लिश देख लेते हैं। इसका होता है एंड्रोशियम, ठीक है, एंड्रोशियम कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, नर जनन अंग है,
किसका, अरे ओहो सॉरी, फिर से लाना पड़ेगा, आ गया, चलिए। किसका है ये, पुष्प का बच्चा, पुष्प का। ठीक, इसके बाद इसके बारे में डिटेल अभी जानना है तो वहाँ पे बताने वाले हैं, क्योंकि ज़रूरी है ये जानना, इनके इन दोनों को तो बहुत अच्छे से जानना है। जायांग जो होता है इसको कहते हैं गायनोसियम। ठीक है, ये है क्या, मादा जनन अंग। है ना, किसका, पुष्प का, है ना। इतनी चीजें सबको क्लियर हो गई होंगी, समझे ना। अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर कि अब हमको स्टार्ट करना है पुमंग से। अभी हम फाइल खोल के देखते हैं क्या आपको जानना होगा। ये चीजें हो गई, अब आप देखो बैक स्टोरेज आ जाते हैं, है ना। मैंने यही बताया आपको ना कि ये सहायक जनन अंग, प्राथमिक जनन अंग कौन से हैं। फिर आप देखो पुष्पवृंत बताया, पुष्प जिस डंठल से शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। और पुष्पासन, पुष्पवृंत का अग्रस्त फूला हुआ भाग, आगे का जस्ट ऊपर, ठीक है ना। पुष्पवृंत के जस्ट क्या कहोगे, तुरंत के ऊपर वाला फूला हुआ भाग, ठीक है ना, जिसपे पुष्प लगा होता है वो होता है पुष्पासन, ठीक है ना। फिर बाह्य दलपुंज, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। इसकी इकाई को यानी एक होगा तो बाह्य दल कहा जाएगा, जिसको सेपल कहते हैं। मैंने भी जस्ट लिखवाया था, आपको बताया है। यह कलिका में जनन अंगों की सुरक्षा करता है बच्चा। क्लियर हुआ, मैंने शॉर्ट में बताया है, वहीं पे ये डिटेल दे दिया है। बुक भी वही चीजें समझाती है, लेकिन बहुत अच्छे ऐसे लैंग्वेज में समझाती है। और हमारा जो टीचर्स का काम ही क्या है, जो चीजें बुक में दी गई उसको थोड़ा सा इजी वे में दे देना, बस दिमाग में बैठना है, बस सही आना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, दिमाग में आप बिठा लो। ठीक, दलपुंज क्या है, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है, जो कि बाह्य दलपुंज के तुरंत बाद वाला भाग होता है। यह भीतर होता है, यह प्रायः रंगीन होता है तथा सुंदर होता है। रंगीन मैंने बताया ना कि लाल, पीला, नीला, गुलाबी, संतरे रंग का कोई भी हो सकता है। ठीक है, हरा मत सोचिएगा, हरा नहीं होता। इसका मुख्य कारण ही होता है परागण के लिए कीटों को आकर्षित करना। कितना अच्छा बताया, मैंने वही शॉर्ट में दिया है, इससे ज्यादा मैंने नहीं दिया है। इसकी इकाई को पेटल यानी दल कहते हैं। परिदल पुंज, अब एक चीजें एक्स्ट्रा आई हैं, आप इसको जान लीजिएगा। जब ये दोनों एकदम जुड़े हुए हों, ठीक है ना, जिन पुष्पों में बाह्य दलपुंज और दलपुंज में अंतर ही स्पष्ट ना हो। कुछ ऐसे भी होते हैं, लिली का फ्लावर होता है ऐसा, जिसमें कि आप बाह्य दलपुंज और दलपुंज दोनों में अंतर ही नहीं कर पाएंगे, एकदम लगे हुए होंगे, ठीक है ना, या दोनों हरे होंगे, तब आप उसको क्या कहते हो, वो परिदल कहा जाता है। पर और अगर मैं यही परिदल कई समूह में हो, कई ठो हो, तो परिदल पुंज कहा जाएगा। ये रंगीन हो तो पुष्प दलाभ, रंगहीन हो तो इसको क्या कहते हैं, सेपेलाइड अथवा बाह्य दलाभ कहा जाता है। देखो, अगर मैं यही जब आपका दलपुंज और बाह्य दलपुंज एक ही में मिक्स हो जाए तो उसको कहते हैं परिदल पुंज। समझ में आया, उसको परिदल पुंज कहते हैं। और उसके बाद अगर मैं यही परिदल पुंज जो है, जो उसका कलर हो, अगर मैं वो सिर्फ हरा रंग का हो और कोई रंग ना हो, तो उसको बाह्य दलाभ कहा जाता है। अगर वो आपके कलरफुल हो जाए, ठीक है ना, कलर में आ जाए, तो उसे दलाभ कहा जाएगा। अगर में वो रंगीन है, लाल है, हरा है, लाल, पीला, नीला कुछ भी है, तो दलाभ में हो जाएगा। और अगर में वो आपके कैसे हो, सिर्फ हरे रंग के हो पूरे मिला के आपके परिदल, तो बाह्य दलाभ कहा जाता है। ठीक है ना, बाह्य दलाभ कहा जाता है। समझ में आया, बाह्य दलाभ और दलाभ, ठीक है ना। ठीक, दलाभ को क्या कहा जाता है, पेटल से समझ लो ना। ये देखो पेटल है ना,
ये देखो जब ये बाहर है, वाह दल है बाहर का, यानी कैसा था, रंगहीन था, ये रंगहीन था ना, इसका कोई वैसा कलर नहीं था, ठीक है ना। तो ये सिर्फ हरे रंग का था, तो ये बाहर का था, तो ये आपके सेपेलॉयड हो जाएंगे। सेपेलॉयड यानी वाह दलाब हो जाएंगे। और ये अगर मैं आपका कलर में आ गया, ठीक है, कलर में है, और तब उसको दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, दलाब कहेंगे, यानी कि पेटेलॉयड कहेंगे, ठीक है। ये चीजें हैं। आ जाते हैं, यही पुष्प मैंने बनाया था, है ना, इजी है ना, बना लोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आपके बुक में भी दिया है, प्रैक्टिस करना मस्ट है, हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें, ये पुष्प मैंने समझाया था। और एक पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि आपको दलाब, वाह दलाब और क्या था, दलपुंज, वाह दलपुंज, ये चीजें क्लियर हो गई। आपका अब यहीं से मेन पॉइंट स्टार्ट हो जाता है, नर जनन अंग के बारे में डिटेल जानना स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं से आपका मेन पॉइंट है, यहीं से आपका क्वेश्चन भी स्टार्ट होता है, इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो चलते हैं, अब देख लेते हैं। नर जनन अंग या पुमंग होना चाहिए था, ये म होगा बच्चा, ये म होगा, पुमंग, पुसंग लिखा गया है, ठीक है, मिस्टेक है, ठीक है, जिसको एंड्रोसियम एंड्रासमेल भी कहा जाता है, ठीक है, एंड्रोसियम या फिर एंड्रासमेल होगा, ठीक है। तो आ जाते हैं, देखिए, नर जनन अंगों को पुमंग कहते हैं। जो नर जनन अंग होता है उसे पुमंग कहते हैं, मैंने वहीं पे लिखवा दिया था आपको। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों से मिलकर बना होता है, ठीक है, एक पुंकेसर हो सकते हैं, कई पुंकेसर हो सकते हैं, उनसे मिलकर ये बना होता है, ठीक है ना। जैसे कि ये वाला पार्ट है, ये आपके पूरे पुंकेसर हैं, ये पुंकेसर, ये वाला पार्ट, ये वाला पुंकेसर है। ये एक फ्लावर में कई पुंकेसर हो सकते हैं। गुड़हल का आप ध्यान दोगे ना, तो जो उनका निकला हुआ ऐसे पार्ट होता है, तो जो पीला 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 ढेर सारा होता है, तो उसके पुंकेसर को अगर मैं आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने पुंकेसर हैं, तो आप बताओगे अनंत हैं, अनगिनत हैं। क्यों? क्योंकि इतना पीला वाला छोटे छोटे पार्ट इस तरह से लगे रहते हैं ना कि आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे। तो आप उसको कह दो, जिनमें अगर में ढेर सारा पुमंग पाया जाता है, तो उसको सिंबल ये होता है इनफाइनाइट पुमंग शो करना, ठीक है। जो चीज़ें इधर बताई जा रही हैं, इसका सिंबल भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किसको किस तरह से हम शो करते हैं, किस तरह से इनका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं और हम उसका फार्मूला निकालते हैं, वो चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। जरूरी है, क्योंकि आपको नेक्स्ट जब आप ग्रेजुएशन करोगे तो आपको वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, ये चीज़ें यहाँ नहीं जान पाओगे तो, ठीक है। आ जाते हैं, फिर इसमें पराग कोष होता है, योजी होते हैं। योजी का मतलब है ना, जब ये यहाँ से, हम नोट्स वाले में बता दें, हाँ, आ जाते हैं, एक मिनट, ठीक है। अब ये आ जाते हैं, इसमें क्लीन कर देते हैं। देखिए, जब ये वाला पार्ट था, ये, तो ये, इसको हम योजी कहते हैं। योजी का मतलब है जोड़ने वाला, इसको हम तंतु कहते हैं। सब चीजें मुझे लिखवानी है, बतानी है। पुंकेसर, समझे ना, ठीक है। और ये पुंकेसर आपके 2 भाग का हो सकता है, 4 भाग में भी बटा हो सकता है, ठीक है। 2 भाग में हो सकता है, 4 भागों में हो सकता है, द्विपालित, चतुर्थ पालित, तृतीय पालित, ऐसे करके होता है। तो यही आपके नर जनन अंग के बारे में वो बता रहा है कि अगर आपके ये कैसे हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक से कम भी हो सकते हैं, ठीक, एक से अधिक भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, वही चीजें बता रहा है, समझे। तो देखो क्या बोला है, योजी हो गए। परागकोश पुष्प का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है, इसकी बात कर रहा है, ठीक। इसमें 2 पालियां होती हैं, 2 पालियां भी हो सकती हैं, 4 भी, 2 पालियां होती हैं जो एक योजी द्वारा परस्पर जुड़ी होती हैं। दोनों इस तरह से, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का स्ट्रक्चर, इस तरह का, एकदम ध्यान देना, ठीक है। इस तरह से वो एकदम जुड़ी होती हैं। अगर मैं ध्यान से देखोगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, आगे वाले में वीडियो में आपको दिखेगा भी, ठीक है, पेज पर। इसमें 2 पालियां होती हैं जो जुड़ी हुई होती है, ठीक। प्रत्येक पाली में 2 परागकोश होते हैं। एक एक पाली जो इस तरह से आया,
इसमें भी 1 2 1 2 इस तरह से 2 पाली होते हैं और इन्हीं में परागकण भरे रहते हैं। ये अंकुरण करके, अंकुरण का मतलब है ये वृद्धि करते हैं। जब परागकण वृद्धि कर लेते हैं तो वृद्धि करने के बाद परागकोश फटता है और वो फटने के बाद उसके परागकण बाहर आते हैं और वो जब फटा रहता है तो उसी परागकण बाहर आने की वजह से जब उस पर कोई आके कीट बैठता है, भौरा है, तितली है, जो भी, वो जो उस पर बैठेगा तो उसके शरीर पे लग जाता है। जब वो दूसरे फ्लावर पे जाके बैठता है तो वहाँ पे वो परागकण पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पे जाके जनन करते हैं। समझ में आया? ठीक है, ये जायांग को बताया गया है। जायांग पुष्प का चौथा और अंतिम चक्र है। ये पुष्प का सबसे अधिक सुरक्षित भीतरी भाग होता है। इसकी इकाई को स्त्री केसर कहते हैं अथवा अंडप कहते हैं। यह पुष्प का मादा जनन अंग है, ये तो भी मालूम है, ठीक है ना। ये सुराही की तरह इनका आकार होता है, ऊपर एक गद्दीदार स्ट्रक्चर होता है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। वर्तिकाग्र पर जब कोई कीट आता है तो उसका जब वो आके बैठेगा, अगर में वो वर्तिकाग्र पर बैठ गया है तो वो तभी उसी परागकण उसी पर जाके बैठते हैं। उसी के कीट के द्वारा ही परागकण वहाँ पे पहुँचाए जाते हैं। वही हुए वर्तिकाग्र से वो परागकण वर्तिका से होते होते अंडाशय के अंदर पहुँचता है। अंडाशय के जो अंडाशय फूला हुआ भाग था इसका, वहाँ पहुँचता है, उसके अंदर बीजांड में जाता है और वहाँ पे जाके निषेचन की क्रिया करता है। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये नर जननांग के बारे में बताया गया, ये मादा जननांग के बारे में कुछ प्रदर्शित किया गया है। नर जननांग पुंकेसर और परागकोश है। पुंकेसर है तो लघु बीजाणु पड़ है और बीजाणुधानी या परागधानी, ये भी आपको जानना है। परागकण क्या है, अंकुरित परागकण क्या है, ठीक है। और उसके बाद लघु बीजाणु, नर युग्मकोभिद, ठीक है। अब इसके बाद मादा जननांग में भी जानना है। जायांग है, बीजांड है, भ्रूणकोश है, अंडप है, गुरु बीजाणुपड़ है, गुरु बीजाणुधानी है, मादा युग्मकोभिद है, मादा युग्मक है, ठीक है ना। इन चीजों को आपको जानना है, ठीक है क्या। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें एक एक पार्ट आपका स्टार्ट होगा। ये बार इसके बारे में आपको बताया जाएगा। देखो मैंने जिसको कहा था कि ये परागकोश था ना, सॉरी ये पुंकेसर था ना, ये पुंकेसर 2 भाग में ये बटा हुआ था। देखो ध्यान से, अगर मैं ऊपर से देखा जाए तो इस तरह से 4 भाग दिखाई देते हैं और जब इनको काटा जाता है तो देखो 1 2 3 4, चारों भाग में आपको ये मिल जाएंगे 4 पार्ट में। ये जो इसके अंदर वाला पार्ट है ना, ये छोटे छोटे अंदर, यही इनके परागकण है। ये देखिए यहाँ पे फटा हुआ दिखाई भी दे रहा है, ये परागकण बाहर आ गए। अब जब इस पे फ्लावर कोई इस फ्लावर पे जब कोई कीट बैठेगा तो क्या होगा, ये इसकी बॉडी पे चिपक जाएंगे। जब वो कहीं और जाएंगे तो उन्हीं के साथ होते होते वो दूसरे फ्लावर पर वो पहुंच जाएंगे। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल किया जाएगा, ठीक है। तो वहीं से नोट्स स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो हैव अ नाइस डे एवरीवन।